हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्यों और कैसे दिया श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन। भगवान श्री कृष्ण का मधुरमय चरित्र और उनकी लीलाएं इतनी माधुर्य और हृदय को आनंदित करने वाली हैं कि उनको सुनने एवं गान करने से हृदय भक्ति आनंद से प्रफुल्लित हो गदगद होता है। जब प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा सबको आनंदित करने के लिए अवतरित होते हैं तो उनके अंततः सौंदर्य, माधुर्य, विभूतियों एवं लीलाओं पर हर किसी का हृदय हर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। इन्हीं लीलाओं में से एक वृत्तांत उस समय का है जब कंस ने अपने दरबार के वरिष्ठ अध्यक्ष अक्रूर जी को श्री कृष्ण को छल से मथुरा लाने को भेजा था। उसी यात्रा काल में अक्रूर जी को श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। तो आइए जानते हैं क्यों और कैसे दिया श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन। यह उस समय की बात है जब भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे और उन्होंने उनको बताया कि श्री कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। ऐसा सुनते ही कंस क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने श्री कृष्ण को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलवाने और अपने पहलवानों से उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मरवाने की योजना बनाई। कंस ने अक्रूर को बुलाया और उन्हें कृष्ण को मारने की योजना बतलाई। साथ ही कहा कि अक्रूर तुम्हारे कहने पर वे यहाँ अवश्य आएंगे, अतः तुम नंद आदि को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर यहाँ बुला लाओ। अक्रूर जी ने कंस को अनेकों प्रकार से समझाया और ऐसा घृणित कार्य करने से रोकना चाहा, पर अंत में कंस की आज्ञा से वे विवश हो मथुरा की ओर चल पड़े। अक्रूर जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। आज तो मेरे मनमोहन प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी आनंद से प्रफुल्लित हो शीघ्र ही मथुरा से ब्रज में जा पहुँचे। भगवान को साक्षात अपने सामने पाकर वे उनके चरणों में गिर गए। भगवान के भक्त वत्सल रूप का दर्शन कर प्रेम से उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान ने उन्हें प्रेम से उठाकर हृदय से लगाया और उनको घर ले गए। भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने कंस के धनुष यज्ञ में निमंत्रण की बात उन्हें बतलाई। भगवान सब जानते हुए मुस्कुराने लगे और कंस के उद्धार के लिए वह जाने के लिए शीघ्र तैयार हो गए। अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए निकल पड़े। अब अक्रूर जी का रथ बड़ी तेजी से मथुरा की ओर जा रहा था, पर मन में कंस के क्रूरता भरा षड्यंत्र को लेकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति सशंकित
भाव व्यथित किए जा रहा था, जो भक्त वत्सल अंतर मन को भी समझने वाले श्री कृष्ण से कहाँ छुपने वाला था। भक्त वत्सल भगवान उनको इस अंतर्द्वंद से निकलने को सोच लिए थे। कुछ समय के बाद वे यमुना नदी के पास जा पहुँचे। संध्या अर्चना के लिए अक्रूर जी यमुना के जल में स्नान करने को उतरे। ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान ने ऐसी लीला रची कि उन्हें जल के अंदर श्री कृष्ण दिखलाई दिए। पहले उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन इस बार उन्होंने जब डुबकी लगाई तो उन्हें पहले से अधिक आश्चर्य हुआ। उन्हें शेष शैया पर विराजमान शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज विष्णु के दर्शन हुए। भगवान की ऐसी झांकी को देखकर वह हर्ष उल्लास से गदगद हो उठे। अक्रूर जी ने उन्हें प्रणाम कर प्रेम से प्रभु की मधुर स्तुति की। थोड़ी ही देर में भगवान ने अपना वह रूप छुपा लिया। अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो जल से बाहर निकले और पुनः रथ के पास पहुँचे। तब भगवान ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, चाचा जी, क्या बात है? आप बड़े खोए खोए से दिखलाई देते हैं। जल में कोई बात हुई है क्या? अक्रूर जी क्या बतलाते। उनके मन की साध तो भगवान ने पूरी कर ही दी थी और सारी शंका निर्मूल हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन में भगवान की चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए शीघ्रता से रथ हाँक लिया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।